गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टार एजुकेशन में। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी इस मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल भी है एस के स्टार एजुकेशन, ठीक है। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर की क्लास होने वाली है मेरे भाई। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नेशनल साइंस डे है मेरे भाई, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। ठीक है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, 12 फरवरी को डार्विन दिवस, राष्ट्रीय एकता उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस होता है मेरे भाई। 15 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस होता है। 12 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय बादाम दिवस। 17 फरवरी की बात करूं तो वैश्विक पर्यटक लचीलापन दिवस होता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस होता है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस होता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस होता है। और 24 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस और विश्व एनर्जी एनजीओ दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई राजनाथ सिंह जी ने किया है। राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जो कि हिंदी पत्रिका का पहले संस्करण का अनावरण किया है मेरे भाई राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये मेरे भाई नासा ने किया है। ऑप्शन बी होगा वो इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा हाल ही में किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये मेरे भाई भारत ने जीता है। भारत इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को 107-32 से हराकर तीसरी बार एस ए बी ए महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है। ठीक है, चलिए यह है प्यारा सा भारत। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। 2024 में विश्व का सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए एफ्टा डेस्क शुरू करेगा। अगला एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है मेरे भाई। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यात बन गया है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जनमंगीय संग्रहालय बनेगा मेरे भाई? तो ये मेरे भाई महाराष्ट्र के अंदर बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र है जो राइट आंसर है। अगर बात महाराष्ट्र की हुई है, अगर महाराष्ट्र की मैं कैपिटल की बात करूँ तो मुंबई है। सीएम की बात करूँ तो देवर्थ फडणवीस है मेरे भाई।
और गवर्नर की बात करो तो सीपी राधाकृष्णा है मेरे भाई। चलिएगा, मुंबई के पवनई में ग्रीन शिपिंग कॉन्वेक्स 2025 का उद्घाटन हुआ है। दशावर नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में मागी गणेश उत्सव शुरू हुआ। भारत ने अपनी पहल भारत ने अपनी तरह से पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया था। महाराष्ट्र में FDA ने हेम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है मेरे भाई। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग नितिन गडकरी ने मुंबई सड़क सुरक्षा सहयोग 2025 का उद्घाटन किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान स्टार्ट किया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई तुहिन कांत पांडे को चुना गया है मेरे भाई। तुहिन कांत पांडे इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। एन चंद्रशेखरन ने रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सव्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया है। SBI कार्ड ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। और शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। विवेक विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजयी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी के पदभार ग्रहण किया है। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है मेरे भाई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाल ही में चर्चा में रहा इंडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है मेरे भाई, ये केरल के अंदर है। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इस अभ्यारण्य के अंदर पक्षियों की प्रजातियां हैं जो मेरे भाई 14 प्रजातियां हैं। ठीक है, 15 प्रजातियां की तितलियां पाई जाती है और 8 क्या है ओंडोनेटस को देखा गया है मेरे भाई। ठीक है, और ये जो अभ्यारण्य है मेरे भाई साल 1976 में अस्तित्व में आया था, यानी 1976 में आया था। ठीक है, चलिएगा, अगर बात केरला की हुई है, केरला की कैपिटल की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम है। CM की बात करूं तो पिनाई विजयन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो राजेंद्र अलेकर है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, केरल के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा नस्लों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने न्यायामृत 2.0 नामक का AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है मेरे भाई। एक्सपायर हो चुकी दवाओं को वैज्ञानिक निपटान की में केरल शीर्ष पर है। केरल के मुख्यमंत्री कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। और जो 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव है वो तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं मेरे भाई। और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण अल्प पूजा में आयोजित किया गया है मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट का पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो मेरे भाई इसका जो उद्घाटन है वो सर्बानंद सोनेवाल ने किया है मेरे भाई। किसने किया है? सर्बानंद सोनेवाल ने किया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनेवाल, ठीक है ना, इन्होंने वन नेशन वन पोर्ट का पहल का क्या किया है मेरे भाई? उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। हाल ही में किसने बनारस लिट फर्स्ट अवार्ड 2025 जीता है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई राज कमल झा ने जीता है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। राज कमल झा ने बनारस लिट फैट्स
अवार्ड 2025 जीता है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। समीर कनौडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मादक नाइटहुड की उपाधि मिली है। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है मेरे भाई। और अरुण इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणन को फिटनेस इवोल्यूशन के लिए सम्मानित किया है मेरे भाई। और राजेश रोशन को इफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉस्टिक मेडल मिला है। और अवधवना सरस्वती पीठन को पीठाधीमप डॉक्टर ब्रह्मश्री मदगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको बेटा नोट डाउन जरूर किया करो। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। तो जो यूएसए है मेरे भाई ये शीर्ष पे रहा है। ऑप्शन जो सी होगा वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, जो जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में है वो यूएसए शीर्ष पे है मेरे भाई, यानी फर्स्ट पॉइंट पे है मेरे भाई। ठीक है, ये है यूएसए के जो राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप मेरे भाई। आगे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। काश पटेल ने अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने गए हैं। डॉग डैन वोगिनो को एफबीआई का उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। पाल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। और तुलसी गबार्ड्स को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर सट्टा पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई। और अमेरिका ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा हाल ही में एसबीआई लाइफ ने किसे डिप्टी सीईओ नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये दोरा बाबू द्रपति को किया गया है। ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होने वाला है। जो एसबीआई लाइफ के डिप्टी जो सीईओ है मेरे भाई, ठीक है ना, दोरा बाबू द्रपति है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा हाल ही में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन जो इसका ए है वो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाल ही में उत्तम मोहत्ती का निधन हुआ है वह कौन थे मेरे भाई। तो जो ये थे मेरे भाई, ये क्या थे, लेखक या अभिनेता या पत्रकार। तो ये मेरे भाई अभिनेता थे। अभिनेता इसका राइट आंसर होगा। जो उत्तम मोहत्ती है इनका निधन हो चुका है मेरे भाई। 66 वर्ष की आयु के अंदर इनका क्या हो गया, निधन हो गया मेरे भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में 10वां भारत राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो इसका सी है वो राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं मेरे भाई। तो ये नरेंद्र मोदी रहे हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, वो क्वेश्चन था मेरे भाई
जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। हाल ही में किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो ये तेलंगाना ने किया है मेरे भाई। तेलंगाना इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। कोई बच्चा कमेंट नहीं करके बताता कि सर इसका क्वेश्चन ये है, ठीक है ना? तो कमेंट करके जरूर बताएं। हाल ही में किस राज्य में नेयो कुंभ यूलो उत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिएगा, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में एक नई दमदार क्लास के साथ। गुड बाय, टेक केयर।